हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज मैं कर रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। और अभी क्योंकि मैं लंच करके हटी थी, लंच वगैरह बनाया था, तो मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन करके रखूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी सारा सामान यहीं रखना होगा। तो मैं पहले इसे ही साफ़ करूँगी। और काउंटर टॉप ना दिन में 2 बार तो क्लीन होता ही होता है, तो इसके लिए कुछ अलग से टाइम मुझे नहीं निकालना पड़ता है। ये तो हमारा डेली का काम है। बट जो और क्लीनिंग रहती है ना, उसके लिए मैं हफ्ता या 15 दिन में टाइम निकालती हूँ। और धीरे धीरे निकालती हूँ कि 1 बाय 1 कर लेती हूँ। बट कई बारी ऐसा होता है कि है ना, कैबिनेट्स तो क्लीन हो जाते हैं, ड्रॉर्स में जो सामान रहता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं सोचा क्यों ना अब डीप क्लीनिंग की जाए। और यहाँ मैं सामान है ना धीरे धीरे निकाल के बाहर रख रही हूँ। और अभी क्योंकि मेरी बेटी तो अभी कर रही है लंच और बेटा सो रहा है, तो इस बीच मैं ना उसके लिए खाना रख रही हूँ, दलिया बनाने के लिए रख रही हूँ। और जब तक मेरा काम होगा ना तो वो बन भी जाएगा। तो यहाँ है ना, जो ये कैबिनेट मैं पहले से क्लीन कर चुकी थी, बट हुआ ये कि मुझे है ना एक कॉकरोच दिखा। वैसे तो हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया हुआ है, बट मुझे लगता है कि सामने की फ्लैट में क्लीनिंग हुआ था तो इसलिए शायद आ गया होगा। तो वो मुझे है ना बहुत अजीब लगा कि कहीं तो और भी कॉकरोच ज़रूर होंगे। तो सोचा कि मुझे आज पूरा क्लीन करना पड़ेगा। इस चक्कर में मैंने पूरी किचन क्लीन की कि कभी ऐसा ना हो कि फिर से कॉकरोचेस आ गए हैं, क्योंकि वो एक बार आते हैं तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं। और अभी वैसे मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद ना काफ़ी कॉकरोच कम हो गए थे, इवन नहीं थे। बट एक दिख गया तो वो टेंशन हो गई थी मुझे, तो मैंने भी ये सारे क्लीन किया। और मैंने इसको थोड़ी देर ना खुला छोड़ा था जिससे कि ये अच्छे से ना सूख जाए। और मेरे पास कोई दवाई नहीं थी तो मैं वो डालती, बट मैंने फिर ऐसे ही रखा इसको। तो ये मैंने सारा सामान साथ के साथ लगा दिया था, नहीं तो फिर है ना पूरा किचन बिखरा हुआ लगता है। एक कैबिनेट क्लीन होते ही मैं लगा देती हूँ, इसके लिए मैं वेट नहीं करती कि पूरी किचन क्लीन हो जाएगी तब मैं लगाऊंगी। तो बस अगर मैं पूरा किचन वॉश करती हूँ, धोती हूँ, तभी मैं खुला छोड़ती हूँ। बट अभी क्या है ना, बच्चे की वजह से मुझे सामान हाथों हाथ रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो अपना टॉय समझ के खेलना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ सारी जो ड्रॉर्स है ना क्लीन कर लेती हूँ। इनके लिए मुझे स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, इनमें सामान ज़्यादा रहता है तो इन्हें निकाल के रखना और फिर पूरी ट्रॉलीज़ को फिर से दोबारा लगाना, तो ये सारा थोड़ा सा चक्कर लंबा पड़ जाता है। तो ये मैं 15-20 दिन में एक बार कर लेती हूँ। तो ये ट्रॉली मैंने एक्चुअली निकाली थी, तो इसको निकाल तो मैंने लिया था बट लग नहीं रहा था। बट जैसे तैसे इसको मैंने लगाया, फिक्स किया, थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगा था बट लग गया था। तो मुझे तो लग रहा था आज तो बस मेरा काम फैल गया अगर ये आज नहीं लगी तो बस जैसे ही वो सब क्लीन हो गए थे तो मैंने दूसरी क्लीनिंग शुरू कर दी थी। इसके जो लाइनर मैंने बिछाए हुए हैं ये एक्चुअली बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं इनको जो ऊपर के हैं ना उसमें तो क्या है, स्पून्स वगैरह रखते हैं तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मैंने गीले कपड़े से पोंछते हुए सूखे कपड़े से पोंछती जा रही थी। तो इसको मैंने लगा दिया था और थोड़ी देर है ना ड्रॉर्स को हाफ खुला छोड़ा, पंखा चल ही रहा था तो वो थोड़े से ना वहीं ड्राई भी हो रहे थे। तो उससे जो नीचे वाली ट्रे थी, जो ड्रॉर है, वो उसमें क्या है ना मसाले वगैरह रखती हूँ, तो वो ज़्यादा गंदे थे। तो इसमें से जो भी डब्बे खाली थे मैंने उन्हें वॉश करने के लिए डाला और बाकी तो मैंने पोंछ दिया था। ये ड्रॉर अक्सर मेरा बेटा खोल लेता है तो इसमें है ना सारा उथल पुथल कर देता है। तो बस मैं ना उसी को ठीक कर रही थी। उसमें काफ़ी सारे पहले मसाले रखे हुए थे जो डब्बे में रहते हैं, तो उनको भी मुझे अलग रखना पड़ा था कि बच्चा कभी है ना आँखों में ना ले ले, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लॉक वो ऑलमोस्ट तोड़ चुका है क्योंकि अब बड़ा हो गया है तो वो उसको खोल भी लेता है। तो अच्छा, नीचे की ड्रॉर ना फिर मैंने दोबारा सारी बाहर नहीं निकाली, मैंने जस्ट ऐसे ही क्लीन कर लिया था। अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं अगर ये दोबारा नहीं लगा, ये वाला ट्रे नहीं लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने हाफ ही बाहर निकाला था। इसके साइड में 2 लॉक्स रहते हैं, ऊपर नीचे करके ये पूरी ट्रॉली बाहर आ जाती है, आराम से आ जाती है।
बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये मेरा सिंक एरिया है जिसको मैंने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज़ किया था, तो बस इसकी क्लीनिंग मैं ऐसे ही जस्ट बाहर से कर रही हूँ। इसको मैंने अभी सारे बकेट वगैरह सारे अभी लगाए थे, तो मेन ये सारी चीज़ें ही थी। तो ट्रॉली ये सारे अब सूख गए थे तो मैंने सामान लगाना शुरू कर दिया था। तो इसमें मुझे टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन ये था कि धीरे धीरे सारा सामान लगाना शुरू कर दिया। कांच के बर्तन हैं तो इसको मुझे जल्दी ही लगाना था, इसलिए मैंने इसको सूखे कपड़े से भी पोंछा, जो भी लाइनर वगैरह था। क्यों, और साथ में मेरी बेटी पढ़ रही थी, होमवर्क कर रही थी। वैसे इस टाइम मैं उसको होमवर्क करवाती हूँ, बेटा सो जाता है तो होमवर्क करवाने में इजी हो जाता है। तो वो अपना पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने सारे चीज़ें अपने क्लीन करते हुए लगा दिए थे। डब्बों में भी मैंने इनको सबको पहले ही वॉश किया हुआ था, और इनके जो लाइनर थे ना वो ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो उनको मैंने सुखाया और बाकी डब्बों को पोंछ के रख दिया था। इसमें क्या होता है ना, मसाले के हाथ वगैरह ज़्यादा लगते हैं तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऑयल का कंटेनर वगैरह भी, छोटे छोटे जो डब्बे रहते हैं वो भी मैं इसी में ही रखती हूँ, तो वो सारे ना निशान पड़ चुके थे। तो ये बस क्लीन हो गया था और मैंने लगा दिया था। जो भी वॉश करने वाले थे उनको वॉश करके रख दिए थे साइड में। धीरे धीरे करके सारे अपने बाद में मैं इनमें मसाले डालूँगी, और बर्तन जो वॉश किए हुए थे फिर उनको मैंने अंदर ट्रॉली में लगा दिया था। तो बस ये सारा काम करने के बाद मुझे है ना अपने पूरे किचन की वैसे झाड़ू पोछा करना था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सारा कूड़ा अंदर से निकला हुआ था, तो मैंने झाड़ू पोछा दोनों कर दिया था। झाड़ू के बाद मैंने एक्चुअली है ना बाहर से जो ड्रॉर्स है उनको क्लीन किया कि एक बार झाड़ू लग जाए उसके बाद करूँगी। अच्छा, ये जो ड्रॉर्स के जो प्लाईवुड है ना ये बहुत सही है। और यहाँ मेरा बेटा उठ गया, आपने देखा होगा, तो वो साथ साथ में ना ट्राईपॉड को भी छेड़ रहा था। ये प्लाईवुड की मैं बात बोलूँ तो ये है ना, इस पे देखिए निशान नहीं लगते हैं, काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं रेंट पे रहती हूँ तो यहाँ कितने लोग रह के गए होंगे, अब तक तो ये बहुत ख़राब हो जाना चाहिए था, क्योंकि हर कोई मेंटेन नहीं करता है। बट है ना ये बहुत अच्छा है, इस पर निशान नहीं टिकते हैं। बहुत ऐसी मैं क्लीन कर देती हूँ गीले कपड़े और सूखे कपड़े से, तो ये काफ़ी अच्छा चमक जाता है। तो बस ये सब करने के बाद मैंने लास्ट में पोछा मार दिया था। बहुत चिपचिप हो गया था पूरा किचन। पोछा लगाने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अब क्लीन हो चुका है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, टॉवल्स वगैरह जो बहुत गंदे हो गए थे। तो बस मेरी सफाई यहाँ हो गई थी। मैं सारा किचन का काम करके नहाने चली गई थी, और अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। हेयर वॉश किए हैं मैंने, और क्योंकि मैंने ऑयलिंग किया हुआ था तो बहुत चिप हो रहा था, तो मैं नहा के आई। तो नहा के या काम करके ऐसा मन होता है ना कि कुछ गर्मा गर्म लिया जाए। तो मम्मा ने चाय रख दी थी, चाय बन रही है, और उसके साथ साथ मुझे मिल गया एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़, मतलब गर्मा गर्म। क्योंकि काम करके आओ ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना रिलैक्स कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या सरप्राइज़ मिला है बच्चों की तरफ से। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, चलिए रूम में लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या। वाओ, तो मुझे बोलना चाहिए। ये क्या किया है? टेंट हाउस। हाँ, ये क्या किया है? टेंट हाउस। ओहो, और यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। टेडी बेयर्स। बहुत अच्छा टेंट हाउस है। विशु, कैसा है टेंट हाउस? ये बनाया है अरुण ने। और ये काम बड़ा है। ये क्या लगाया है यहाँ पे? ओ वाह 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 वाह। तो मैं इसी के अंदर से आ जाती। कहाँ है विशु?
ये पर्दा इसमें से निकल जा। विशु, जा उधर ये टेंट बनाया, वाह। और ये समेट के भी रखना है फिर। बना इसकी। ओहो। तो बस यहाँ मेरी चाय बन गई थी और मैं चाय के साथ कुछ खाने के लिए निकाल रही थी क्योंकि काम करने के बाद बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो बस मैं चाय लेकर जा रही थी। इसमें है ना मम्मी की वजह से है ना प्रॉपर मैं चीनी उसमें नहीं डालती हूँ, कप में डाल के ही मिक्स करती हूँ। और बच्चे भी है ना फुल उसमें आ गए थे मस्ती में, वो अंदर नहीं बैठ रहे थे बार बार। वो तो अच्छा था मेरा काम हो गया था तो तब वो बाहर निकले। तो बस हम लोगों ने चाय पी और मैं इस टाइम पे बहुत थक गई थी, तो थकावट में तो चाय मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ हम मिलके चाय पी रहे थे और बस चाय को एंजॉय कर रही थी थोड़ी देर बैठ के। और बच्चे भी मस्ती कर रहे थे और आपने देखा कि कितना ज़्यादा फैलाया हुआ था। तो औरतों का काम ना कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम ये सोच लें ना कि अब काम हो गया है, रिलैक्स करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद बच्चे और काम फैला के आपको देते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिला कि बस लगा कि अरे बाप रे, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा फैला दिया। तो बस चाय पीने के बाद मैंने ये सारा समेटा, क्योंकि अभी मेरी बेटी के वेकेशन चल रहे हैं तो फिर वो ये सब मस्ती कर रही है। अदरवाइज़ उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो खेले करे। उसका टाइम वही रहता है, स्कूल से आना करना और फिर अपने पढ़ाई में लगना। तो शाम तक तो वैसे ही हो जाता है। तो अभी वेकेशन है तो ये सब मौज मस्ती चलनी है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सी मेरी इवनिंग का टाइम है और ये चलता रहेगा और शाम की तैयारी हो जाएगी खाने के लिए। तो ये मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।